अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के पार्ट 9 में एक दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक लफ्ज़ है ओमा। जहाँ कहीं भी हम इस लफ्ज़ को देखते हैं एज अ सफिक्स जो एंड में आता है, तो यहाँ से मुराद कोई ट्यूमर या इस नोयत की कोई स्वेलिंग हुआ करती है। आज मैंने पहले से लिखा है ताकि आप लोग थोड़ा सा और भी आसानी से इसको समझ सके और लिखने का टाइम जो है वो भी वेस्ट ना हो। तो डियर व्यूअर्स, ओमा पता चला कि ट्यूमर या ट्यूमर लाइक कोई स्वेलिंग। इज इट क्लियर? नाउ let's come towards the examples like osteoma। तो अब osteoma जो है, osteo को लफ्ज़ पता है कि बोन से निकली है, तो कोई बोनी स्ट्रक्चर वाली अगर ट्यूमर हो तो आप उसको बोलेंगे कि osteoma है। इज इट क्लियर? अब एक और लफ्ज़ है लाइपोमा। लिप का लफ्ज़ आता है चर्बी के लिए, फैट्स के लिए। ओके, तो लाइपोमा मीन्स के एनी ट्यूमर टाइप ग्रोथ जो बेसिकली चर्बी से बना हुआ हो, लाइपोमा कहेंगे। इसी तरह एक लफ्ज़ लिखा है एंजियोमा। एंजियोमा जो खून की रगें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ उनकी फॉर्मेशन से कोई ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनी हो तो एंजियोमा का लफ्ज़ यूज़ होगा। इसी तरह एक और लफ्ज़ है एंजियो ही लिखा है, लेकिन एंजियो के साथ लिखा है सार्कोमा। डियर्स, इट शुड बी इन योर माइंड्स, आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि सार्को का लफ्ज़ जब आएगा तो कोई कैंसर टाइप मेलिग्नेंसी आपको शो करेगा, कैंसर होगा, मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा। तो एंजियोमा तो सिंपल है कि कोई भी जो ब्लड वेसल की कोई, लेकिन अगर ये सार्कोमा भी साथ हो तो हम कह सकते हैं कि दैट ट्यूमर इज मेलिग्नेंट, कैंसर वाली है। ठीक है। एक और लफ्ज़ है एडिनो। एडिनो का लफ्ज़ आएगा, यहाँ मैंने लिखा तो नहीं लेकिन मैं आपको बता दूं, ग्लैंड के लिए ग्लैंडुलर कोई स्ट्रक्चर हो, कोई ट्यूमर हो तो एडिनो, या इसको यहाँ पर एक और, लेकिन यहाँ पर उसको फिर कहेंगे एडिनोमा। लेकिन एक और लफ्ज़ यहाँ पे इंटर है एडिनो कार्सिनोमा। अगेन कार्सिनोस का लफ्ज़ आएगा कैंसर के लिए, तो वही कोई ग्लैंडुलर ट्यूमर है, एडिनोमा है, सिंपल है। लेकिन अगर यहाँ पे एडिनो कार्सिनोमा आया तो फिर वो जो ग्लैंडुलर ट्यूमर है वो सिर्फ और सिर्फ सादा नहीं होगा, बिनाइन नहीं होगा, बल्कि मेलिग्नेंट होगा। एक लफ्ज़ है मेस्टो का लफ्ज़ बता दिया था कि मेस्टो का लफ्ज़ आता है किसके लिए? ब्रेस्ट के लिए। तो मेस्टोडिनोमा अगेन जो ट्यूमर है, लेकिन वो कहाँ पे है? ब्रेस्ट में है। तो यहाँ पर ये जो मेस्टोडिनोमा का लफ्ज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। एक लफ्ज़ और है मेनिंजियोमा। मेनिंजीज जो ब्रेन के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है, उसमें वहाँ पे अगर कोई ट्यूमर टाइप स्वेलिंग हो तो मेनिंजियोमा का लफ्ज़ यहाँ पे आपके जहन में होनी चाहिए, उसके लिए यूज़ होगा। इसी तरह ये एडिनोमा तो यहाँ पर डिस्कस हुआ भी। हेमाटोमा ये भी इस नोयत का एक ट्यूमर है, लेकिन वहाँ पे जो ब्लड, बेसिकली ब्लड की अकमुलेशन है उससे बनी हुई हो तो हेमाटोमा का लफ्ज़ यहाँ पे आएगा। हाँ देखिए, यहाँ पर हीम और एंजियो दोनों का लफ्ज़ है, जो ब्लड है और जो ब्लड वेसल है।
तो दोनों की कम्बिनेशन हो तो हेमेंजियोमा का लफ्ज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि इसके लिए आएगा। यहाँ पर कंडाइलोमा इस किस्म का कोई ग्रोथ हो जो कि वाट्स टाइप हो, मतलब कि जो वाट है उसकी शक्ल की हो, बड़ी ग्रोथ हो, तो कंडाइलोमा का लफ्ज़ जहन में होनी चाहिए। इसी तरह कुछ सिंपल सी बातें और भी है। हेपाटोमा डेफिनेटली आपको पता है कि हीपा का लफ्ज़ आता है लिवर के लिए, तो हेपाटोमा जो लिवर में कोई भी ट्यूमर हो हेपाटोमा होगा। इसी तरह नेफ्रो का लफ्ज़ आता है किसके लिए? किडनी के लिए। क्लियर? तो नेफ्रोमा कोई भी ऐसी ग्रोथ, कोई भी ट्यूमर जो वाक़ई हो किडनी में, तो नेफ्रोमा का लफ्ज़ यूज़ होगा। इसी तरह सिंपल ये भी है, न्यूरोमा मीन्स के कोई भी ट्यूमर है जो नर्व्स है उस पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आई थिंक के जो ओमा का लफ्ज़ है ये आप लोग समझ गए, और आई थिंक के इसमें कोई ऐसी बात नहीं, अदरवाइज और मिसालें भी दी जा सकती है, लेकिन ओमा जहाँ कहीं भी आएगा इससे मुराद कोई ट्यूमर होगी। अच्छा व्यूअर्स, इसी तरह ऑन्को का लफ्ज़ आता है एक, जहाँ कहीं भी ऑन्को का लफ्ज़ आया तो भी आप लोगों के जहन में ये बात होनी चाहिए कि ट्यूमर की बात हो रही है। ऑन्को भी ट्यूमर ही के लिए यूज़ होता है। एक दो मिसालों से, फॉर एग्जांपल ऑन्कोलॉजी, एज यू नो, नॉलेज और स्टडी ऑफ ट्यूमर्स। ऑन्कोलॉजिस्ट कोई भी स्पेशलिस्ट हो, कोई भी स्पेसिफिक डॉक्टर हो जो ट्यूमर्स ही को डील करता हो, ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाएगा। इसी तरह एक और लफ्ज़ जिसमें ऑन्को आता है वो ये ऑन्कोटोमी का लफ्ज़ आपके जहन में होनी चाहिए। ये एक और लफ्ज़ जहन में रखिए कि ये टोमी का लफ्ज़ आता है। जिस तरह आपको बताया था कि एक्टोमी का लफ्ज़ है, क्या? एक्टोमी क्या था? सर्जिकल रिमूवल था। कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी जब सर्जिकली उसकी रिमूवल होती है बॉडी से, तो वो एक्टोमी का लफ्ज़ बताया था। यहाँ पर ये एक्टोमी की बजाय टोमी है, तो टोमी भी सर्जरी ही से रिलेटेड इस तरह है, लेकिन कोई इंसिजन है, कोई कट लगता है किसी भी एब्सेस में, या इसी तरह कोई भी ट्यूमर हो, सिस्ट हो वगैरह, तो ये लफ्ज़ टोमी का लफ्ज़ आएगा। तो ऑन्कोटोमी मीन्स के वो प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस हुआ, वो प्रोसेस जिसमें किसी भी सिस्ट, किसी भी एब्सेस, या स्पेशली हम यहाँ पे ट्यूमर की बात करते हैं कि किसी भी ट्यूमर को कट लगाया जाता है, उसको ऑपरेट किया जाता है। फाइब्राइड का लफ्ज़ भी सिंपल और बिनाइन किस्म का ट्यूमर होता है जो अक्सर यूट्रस ही में ज़्यादा मिलता है। फाइबर्स से, चूँकि फाइबर टिश्यू से बना हुआ होता है, इसलिए इसको फाइब्राइड कहते हैं। एक लफ्ज़ इसकी थोड़ी सी समझने के लिए लिखा है डर्मेटोफाइब्रोमा, वही ओमा का लफ्ज़ भी आया। यहाँ पर ये ए इसमें मिसिंग है, तो यहाँ पर मुराद होगा कि फाइब्रोमा है, मीन्स के फाइब्राइड टिश्यूज़ का ट्यूमर है लेकिन स्किन में है। तो होपफुली आप लोग इसको समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।